सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि आपका आईबीएस पेपर है, ठीक है। आईबीएस पेपर का इमोशनल इंटेलिजेंस का आपका यूनिट 3 है, ठीक है, यानी कि यूनिट 3 है। अगर आपने यूनिट 1 और 2 अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट 3 गया जो कि दिया गया, देखिए, मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, ठीक है, तनाव। तो मैनेजिंग स्ट्रेस, सुसाइड प्रिवेंशन थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स टू मैनेज इमोशंस, यानी कि दोस्तों देखिए मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा के रख सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। सुसाइड, उसके बाद सुसाइड के बारे में दिया गया, ठीक है। और देखिए टेक्निक्स टू मैनेज इमोशंस, यानी कि जो हम कैसे जो अपने इमोशंस, अपनी भावना को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आपका यूनिट 3 दिया गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का जो है हमेशा मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। और आप हमारे साथ जो है अगले सेमेस्टर के लिए जरूर जुड़े। देखिए मैनेजिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को जानने से पहले हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे उससे पहले हमें ये तो जानना होगा कि मतलब स्ट्रेस होता क्या है, यानी कि तनाव क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, देखिए तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने सिंपल भाषा में लिखा कि तनाव एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी संपन्न नहीं रह सकता, यानी कि जो व्यक्ति के पास मान लो बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, तो क्या वो कभी सुखी संपन्न रह पाएगा? नहीं। तो उसी के बारे में, तनाव को कैसे दूर करें उसी के बारे में आज मैं आप लोग को पूरा जो है इस वीडियो में आप लोग को सब चीज़ में आप लोग को बताऊंगा, कैसे तनाव से दूर करें हैं और कैसे सुसाइड से बचे, कैसे मतलब कि जो तनाव को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए तनाव का प्रबंधन, यानी कि मैनेजिंग स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो देखिए तनाव को प्रबंध करने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट दिए गए जिसको आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो पहला जो आपका पॉइंट दिया गया है वो ध्यान और मेडिटेशन, ठीक है। ध्यान आपको देना है प्लस में मेडिटेशन करना है। तो देखिए ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखें, यानी कि हम ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से ही जो अपने मन को हम स्थिर रख सकते हैं। इसलिए योगा, प्राणायाम और मन को शांति करने वाले जो आपको अभ्यासों को अभ्यास करना चाहिए, यानी कि आपको मेडिटेशन, हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से ही आप मन को जो है वो शांति, सुखी, संपन्न आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप योगा करें, प्राणायाम करें और मन को शांत रखने वाली जो है वो कई प्रकार के आपके यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है शारीरिक गतिविधि, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? शारीरिक गतिविधि। तो नियमित शारीरिक गतिविधि करें, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक जो आपका गतिविधि है, खेल कूद वगैरह, जो कुछ भी आपका रनिंग वगैरह है वो सब शारीरिक जो आपको गतिविधि, यानी कि जो शरीर के थ्रू आप कर रहे हैं वो आप करें। जैसे कि योग करें, सांस लेने के अभ्यास करें, यात्रा करें, संगीत सुने, विश्राम करें। इन गतिविधियों से जो शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहता है, इसलिए आपको शारीरिक गतिविधि करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा जो आपको समय का प्रबंधन, यानी कि समय का आपको जो नियमित रूप से समय का आपको यहाँ पे उचित उपयोग करना है, ठीक है। तो अपने समय का जो अच्छी तरह से व्यवस्थित करें, ठीक है, कि आपका जो समय दिया है, आपका जो समय है, जो शेड्यूल है, उसका एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको किस टाइम टेबल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको हर एक चीज़ का मतलब कि अपना एक टाइम टेबल बना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है। तो आपका जो समय दिया गया है उस समय को एक व्यवस्थित ढंग से मतलब कि अपना एक समय बनाएं और प्राथमिकताओं को समय दें, यानी कि जो आपका जो सबसे जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका काम है, मान लीजिए आपको डेली वर्क, आपका मतलब हर एक आदमी को जो है वो 24 घंटा का समय मिलता है, ठीक है, 24 घंटा का हर एक दिन समय मिलता है। तो आपको ये देखना है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है। मान लीजिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? पढ़ना, खाना, पीना, रहना। तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता किसको देना है? पढ़ना, खाना, पीना, रहना, इन सभी चीज़ों को आपको देना है। तो कार्य के लिए जो निर्धारित समय बनाए और अवकाश और आराम के लिए जो समय निकाले, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है आत्महत्या के रोकथाम के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि हम जो है वो ये क्या बोलते हैं, मतलब सुसाइड को, ठीक है, सुसाइड को कैसे हम मतलब कि बचा सकते हैं, यानी कि आत्महत्या जो है वो कम से कम मतलब हो, ठीक है, कैसे उसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाना है, ठीक है। मतलब प्रश्न आएगा कि आत्महत्या को कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय बता सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला जो आपको पॉइंट दिया गया बातचीत, तो अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने और समर्थन करें। आपकी सहायता से किसी व्यक्ति का जो है जीवन भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो हो सकता है कुछ कुछ आपकी बात ऐसी भी हो जिससे जीवन भी बदल सकता है। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब सुसाइड करने लगते हैं, तो आप उनको समझाइए कि
सुसाइड करना ये अच्छी बात नहीं है। और जिन्होंने आपको इतने बड़े मतलब कि माता पिता ने आपको जो बचपन से जो मतलब कि जन्म दिया और पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया, और आप उनके लिए मतलब कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा सुसाइड कर रहे थे, ये बात अच्छी बात नहीं है। तो हो सकता है इन सभी चीज़ों के बाद जो उनके ऊपर असर पड़े और वो मतलब ऐसे कदम दोबारा ना करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना है। दूसरा जो आपको पॉइंट है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस आपको फैलाना है। तो आत्महत्या के लक्षणों को पहचानना और इसमें आपत्तिजनक स्थितियों के रूप में जो आपको जागरूक रहें, इसके लिए मार्गदर्शन के लिए मान्य साधनों और हेल्पलाइन नंबर का जो आपको उपयोग करना है। ठीक है। तीसरा जो आपको पॉइंट दिएगा समर्थन समूह। ठीक है, समर्थन समूह और सामुदायिक संगठनों की मदद लें, जहां आप अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं, वहां पर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए आगे देखिए भावनाओं का प्रबंध करने की तकनीक, यानी कि इमोशंस के ऊपर हम इमोशंस को कैसे मैनेज करें उसके बारे में कुछ टेक्निक्स दिया गया, कुछ तकनीक दिया गया। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप जो अपनी भावना को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या है पहला पॉइंट, जागरूकता, कि अपनी भावनाओं को जागरूकता के साथ ध्यान दें। ठीक है, जागरूकता के साथ आपको क्या करना है, अपनी जो भावना, आपकी जो इमोशंस है उसको ध्यान देना है। जब आप अपने भावों को पहचानेंगे तो आप उन्हें प्रभावित करने की क्षमता को संचालित कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपका है सकारात्मक सोच। ठीक है, सकारात्मक सोच आपको हमेशा जो पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा आपको रहना है। आपकी जो सोच है उसको हमेशा बदल के रखना है, और आपको मतलब हमेशा जो है कुछ अच्छा सोचना है, बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो अपनी सोच को जो है वो सकारात्मक सोच रखना है, और जो निराशवाद होता है उससे आपको मुक्त रखने का प्रयास करें, यानी कि जो सकारात्मक सोच रखना है और आपको इसमें नकारात्मक सोच से मुक्त रखने का जो आपको प्रयास करना है, और नकारात्मक विचारों को पलटने की कोशिश करें और सकारात्मक विचार प्रवृत्ति को आपको बढ़ावा देना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे मतलब इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से जो आप जो है वो अपनी भावनाओं को जो है मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो है वो संघर्ष प्रबंधन। ठीक है, जब भावनाएं उभरे तो संघर्ष प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करें। शांति प्राप्त करने के लिए गहरी सांस ले और ध्यान का प्रयास करें, योगाभ्यास करें और सक्रिय तरीकों का जो है उपयोग करें। तो इन तकनीकों के माध्यम से जो आप तनाव का प्रबंध कर सकते हैं, आत्महत्या प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और भावनाओं को संचलन में मदद कर सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यदि आप कोई ना कोई आसपास के अगर व्यक्ति संकट में है तो कृपया जो है और व्यावसायिक सहायता या फिर अस्पताल से आपको जो है वो मतलब संपर्क बहुत जरूरी करना है, और आपको हेल्पलाइन नंबर पर भी आपको जो है कॉल करके आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी यूनिट से आपका जो आपका 3 था, ठीक है, आपका यूनिट 3 था, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ के तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।